बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम इब्जत अल्फाज अपने सितारे वाले और उनसे जो है हम कौन कौन से जो है फ़ायदे उठा सकते हैं, तो लिहाजा आज हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि ये किन लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज ए नेम या एल नेम या वाई नेम वाले लोगों का जो है ये सितारा मरीग और बुर्ज जो है हमल। तो लिहाजा हमने जो है आज जाना है कि ये जो है अलिफ लाम आइन और ये, तो लिहाजा ये चार अल्फाज जो है ये सितारा मरीग के जो है बताए हैं और बुर्ज जो है इनका ये हमल है। तो लिहाजा इनसे जो है हम कौन कौन सा जो है इन अल्फाजों से जो है हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिहाजा आज हम इसी चीज़ को जो है इसका तजिया करेंगे और इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा इसके बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं और बहुत सारे जो है आप इससे जो है फ़ायदे उठा सकते हैं। तो लिहाजा मज़ीद मैं आपको जो है ये बताऊं कि ये जो है अलिफ लाम आइन और ये अरबी के अल्फाज हैं और इनमें जो है बहुत ज़्यादा तसीर होती है, ताकत होती है। तो लिहाजा बतौर ये जो है तवीज़ और एक नक्श आप इसको जो है बनाकर आप जो है किसी को अगर पिलाएं, तो लिहाजा वो शख्स जो है आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है, दुश्मन को आप जेर कर सकते हैं और इन्हीं अल्फाजों से आप अपने कारोबार में इजाफा कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके कई तरह के जो है ये फंक्शन है। तो लिहाजा मैं आपको जो है मजीद जो है कागज़ पर लिख कर वो भी मैं आपको जो है बताता हूँ और दिखाता हूँ। लिहाजा फिर दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो है अलिफ लाम आइन और ये चार अल्फाज बनते हैं और इन चार अल्फाजों को आपने जो है 9 दफ़ा लिखना है। तो लिहाजा 9 को अगर जो है 9 पर ज़रब जो है किया जाए तो वो तो 81 बनता है। तो लिहाजा 81 जो है वो आपका जो है असल जो है लकी नंबर है, जिनका जो है मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि उसे जो है आप कौन कौन सा जो है लकी नंबर 9 को जो है आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा आज हम इसी बात को जो है तवज्जो से जो है समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है अलिफ लाम आइन और ये चार अल्फाज और इब्जत अल्फाज अरबी के हैं। तो लिहाजा इनसे जो है हम कैसे और कौन सा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिहाजा अलिफ लाम आइन और ये को आपने जो है 9 दफ़ा जो है कागज़ पर लिखना है और लिखने के बाद जो है उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिहाजा लिखने का तरीकाकार यही है कि आपने जो है गुलाबी और हल्का नीला, तो लिहाजा इन दो रंगों का आपने जो है इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा इसके अलावा जो है एक रंग आप जो है पीला भी ले सकते हैं। तो लिहाजा 3 रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है कागज़ पर लिखकर जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अलिफ लाम आइन ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9। तो लिहाजा आपने जो है 4 ऊपर वाले अल्फाज ऊपर लेने हैं और 4 अल्फाज जो है ये नीचे लेने हैं और सेंटर वाले जो है अल्फाज इनको आपने जो है पीला कलर करना है। तो लिहाजा मेरे पास जो है प्रॉपर कलर वो तो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये आपको समझाने के लिए और आपको बताने के लिए कि आपका जो है सितारे के मुताबिक जो रंग है वो गुलाबी और हल्का नीला है। तो लिहाजा आपने जो है गुलाबी और हल्का नीला और उस रंग का जो है आपने इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक कलर जो है ये हल्का नीला है और ये गुलाबी, ये हल्का नीला, ये गुलाबी। तो लिहाजा ये सेंटर वाले जो है ये 5वां बनता है। तो लिहाजा 4 ये नीचे वाली उनकी तरतीब भी यही है कि ये जो है ये हल्का गुलाबी, ये नीला, ये हल्का गुलाबी और ये जो है नीला। तो लिहाजा दूसरा फोटो वो भी मैं आपको जो है दिखाता हूँ। तो लिहाजा आप किसी तरीके से भी जो है आपने इन अल्फाजों को 9 दफ़ा लिखना है। तो लिहाजा 9 दफ़ा लिखने के बाद जो है आप इनसे जो है कौन कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लिहाजा इसी चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये जो है इब्जत के अल्फाज, तो लिहाजा मिसाल के तौर पर कोई अगर जो है नाराज़ हो गया है या रूठ गया है या कोई जो है खफा हो गया है, तो लिहाजा आपने जो है बरोज़ एतवार बावुज़ू होकर आपने जो है किबला रुख बैठ जाना है और मुंह में जो है कोई मीठी चीज़ रख लेनी है। तो लिहाजा इन 4 अल्फाजों को आपने जो है 9 दफ़ा लिख लेना है और 9 दफ़ा लिखने के बाद जो है आपने जो है वो कागज़ बतौर एक तवीज़ आपने लपेट कर अपनी जेब में रख लेना है और रखने के बाद जो है आपने मस्जिद का पानी लेना है और मस्जिद के पानी में जो है उस नक्श को और उस तवीज़ को आपने जो है अच्छी तरह जो है भिगो लेना है और खाली जो है छिलका होता है उसको आपने जो है नंबर जो है वो उसके अंदर जो है घुल जाए और खाली छिलका जो है वो आपने जो है वो बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद वो पानी, तो लिहाजा उस पानी से जो है आप जो है खाने पीने वाली चीज़ों पर जो है आप छिड़क कर अगर किसी के दें तो उसकी नाराज़गी दूर हो सकती है। और अगर मीठी चीज़ों पर अगर वो पानी छिड़क कर जो है आप किसी को खिलाएं तो वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। और इसके अलावा जो है मजीद भी मैं आपको जो है ये बता दूं कि ये जो है अलिफ लाम आइन को आपने जो है 9 दफ़ा लिखने के बाद आपने जो है बरोज़ बुध को आपने जो है ये अल्फाज लिखने हैं और बुध को लिखने के बाद जो है आपने अपने कारोबार वाली जगह जहाँ पर आपका कारोबार है, दुकान है, फैक्ट्री है या कोई भी आपका जो है कारोबार का जो है अड्डा है, तो लिहाजा वहाँ पर जो है आपने 9 दिन जो है आपने ये पानी छिड़कना है। तो लिहाजा कारोबार की अगर बंदिश है तो वो भी जो है खोल सकती है, अगर बंदिश नहीं है तो कारोबार में मजीद इजाफा हो सकता है। तो लिहाजा उसके बाद जो है तीसरा तरीका वो भी मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो लिहाजा वो थोड़ा सा जो है खतरनाक है। तो लिहाजा वो दुश्मन की तबाही और बर्बादी के लिए जो है इस्तेमाल हो सकता है। तो लिहाजा आपने जो है ये अलिफ लाम आइन ये 4 अल्फाजों को 9 दफ़ा आपने जो है ये 2 रंगों और तीसरा जो है एक सेंटर में आपने जो है रंग लगाना है पीला। तो लिहाजा इन्हीं रंगों के साथ ये 9 दफ़ा अल्फाज लिखने के बाद आपने जो है दुश्मन की तबाही बर्बादी या दुश्मन को जेर करने के लिए ये इसका नक्श बनाना है। लेकिन नक्श बनाने का यही तरीक़ाकार है कि आपने जो है बरोज़ हफ्ता या बरोज़ मंगल, तो लिहाजा ये मनूस दिन होते हैं बरोज़ मंगल और बरोज़ हफ्ता। तो लिहाजा बरोज़ हफ्ता या बरोज़ मंगल को आपने जो है खुले आसमान के नीचे जो है आपने बैठ जाना है और मुंह में जो है कोई कड़वी चीज़ रख लेनी है और बावजू होकर बैठना है। तो लिहाजा ये 4 अल्फाज जो बनते हैं इन 4 अल्फाजों को आपने जो है एक कागज़ पर
पर इन्हीं जो है 2 रंगों और जो है तीसरा सेंटर में लगाना है एक रंग पीला। तो लिहाजा 4 अल्फाज जो है ऊपर बनते हैं, 4 नीचे बनते हैं। तो लिहाजा सेंटर में आपने जो है ये हल्का जो है पीला रंग आपने लगाना है। तो लिहाजा ये नक्श आप जो है बना सकते हैं। तो लिहाजा मंगल और हफ्ता को जो है जब ये नक्श आप बना लें, ये अल्फाज लिख लें, तो लिहाजा ये पानी भी जो है, ये नक्श जो है ये भी जो है आपने पानी में भिगो लेना है। और भिगोने के बाद जो है आपने जो है 2-3 तरीके जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लिहाजा पहला तरीका यही है कि आपने जो है वीरान मिट्टी लेनी है। वीरान मिट्टी जो है वीरान मस्जिद की, वीरान घर की, या जहाँ पर जो है गधा जो है बैठता है वहाँ की भी वीरान, और या कब्रिस्तान में चले जाएं पुरानी कब्र की, वो भी मिट्टी वीरान लेनी है। तो लिहाजा कोई भी जो है वीरान मिट्टी, मनहूस मिट्टी जो है आपने लेकर उसके ऊपर जो है आपने ये पानी जो है ये छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद जो है दुश्मन के घर के अंदर फेंकें या उसके दरवाजे के बाहर फेंकें। तो लिहाजा आपने जो है 9 दफ़ा, तकरीबन जो है आपने 40 दिन में 9 दफ़ा उसके घर के जो है अंदर या दरवाजे के बाहर जो है आपने ये मिट्टी डालनी है। और इंशाल्लाह जो है इससे आपका दुश्मन जो है खौफजदा हो जाएगा और डर जाएगा, और इसके अलावा जो है घर छोड़कर भाग जाएगा, या अपने जो है बुरे इरादे वो भी जो है तर्क कर देगा। तो लिहाजा इसके अलावा अगर कोई हजरात जो है मिट्टी नहीं ले सकता, तो लिहाजा उसके लिए दूसरा तरीका वो भी मैं जो है आप अर्ज कर दूँ। तो लिहाजा आपने जो है काली मिर्चें लेनी है, और काली मिर्चों पर वही नक्शा आपने जो है बरोज़ मंगल और हफ्ता को आपने जो है लिखा है। तो लिहाजा वो नक्श जो है उसका पानी आपके पास है, लेकिन छिलका आपने जो है वो आपने जो है बाहर निकाल लिया है। तो लिहाजा आप उन काली मिर्चों को आपने जो है, और काली मिर्चों पर आपने जो है थोड़ा सा वो पानी जो है नक्श वाला वो आपने जो है डाल देना है। और डालने के बाद जो है आपने जो है वो जो है काली मिर्चें हैं उसको आपने जो है आग में जलाना है, और दिल में जो है तसव्वुर रखना है कि ये फलां मेरा जो है दुश्मन उसकी तबाही और बर्बादी के लिए जो है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लिहाजा इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चंद रोज़ में जो है वो दुश्मन तबाह हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो लिहाजा ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये इल्म जाफिर है और मेरे पास किताब है, और मैं आपको जो है दिखा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ से लेकर ये तक तमाम इल्म और तमाम दुनिया का नॉलेज हमने हासिल किया हुआ है। तो लिहाजा काला जादू, भगत गीता, वेद, कल की पुराना और तमाम इंटरनेशनल लेवल का हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया हुआ है। तो लिहाजा आप जो है हमारे व्यूवर हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे मोहतरम दोस्त हैं। तो लिहाजा हम आपके लिए जो है ये खुली बातें करते हैं और आपके लिए जो है कारआमद और मुफीद जो है तरीके ढूंढ कर आपके लिए लाते हैं। तो लिहाजा फिर दोस्तों 3 तरीके हमने आपके साथ जो है ये शेयर किए हैं। तो लिहाजा आप जो है इन अल्फाजों को जो है 9 दफ़ा लिखने के बाद बतौर होब खाने पीने वाली चीज़ों में जो है डालकर आप किसी को खिला भी सकते हैं। अगर कोई कहते हैं कि जनाब मैं तो खिला नहीं सकता, तो लिहाजा आप कोई जो है गिफ्ट वगैरह हो, कपड़े हों, या कोई भी जो है आप सेंट ले सकते हैं। गिफ्ट पर भी आप ये जो है इन अल्फाजों का जो है नक्श बनाकर उसके ऊपर जो है पानी की छिड़क कर, चंद कतरे ज़्यादा नहीं, तो लिहाजा वो भी जो है आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो लिहाजा दूसरा तरीका ये मैंने आपको जो है अपने कारोबार की बरकत के लिए जो है बताया। तो लिहाजा आपने जो है अगर किसी को होब वाला आपने जो है काम करना है, किसी को अपना बनाने के लिए अगर काम करना है, तो आपको एतवार के दिन बावजू होकर बैठ कर आपको जो है ये नक्श बनाना पड़ेगा। अगर आप कारोबार में इजाफा चाहते हैं तो बरोज़ बुध को आपने जो है बावजू होकर बैठ कर ये नक्श बनाना पड़ेगा। अगर आप जो है दुश्मन की तबाही और बर्बादी के लिए करना चाहते हैं, तो लिहाजा आपको बरोज़ मंगल या बरोज़ हफ्ता, ये 2 मनहूस वार होते हैं, नौसत वाले वार होते हैं। तो लिहाजा इन दिनों में भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आप जो है आपकी समझ में आ गई होगी। तो लिहाजा अगर वीडियो आपकी समझ में आए तो जनाब आपने जो है वीडियो को लाइक करना है, और जो है अपना और अपने दोस्तों का भी ज़रूर ख्याल रखें, और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मिलते हैं किसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हो जनाब।